अगर उस रात नेजुको नहीं तांजीरो डीमन बन गया होता तो डीमन स्लेयर का हीरो कौन होता? एक लड़की जो अपने भाई को बचाने के लिए डीमन स्लेयर बन जाती, या फिर एक डीमन जो सन ब्रीदिंग यूज कर सकता है। सोचो, डीमन किंग मुजान से भी ज्यादा डेंजरस, क्योंकि तांजीरो के पास वो सब कुछ होता जो मुजान कभी नहीं पा सकता। सनलाइट इम्यूनिटी, सन ब्रीदिंग, प्योर पोटेंशियल। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक अल्टरनेट रियलिटी, एक डार्क टाइमलाइन जहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे बड़ा दुश्मन उनका हीरो बन सकता था। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि एंडिंग हार्ट ब्रेकिंग है। तो हाइपोथेटिकली सोचते हैं, उस रात मुजान ने कमादो फैमिली को अटैक किया। रैंडमली वो वहां था तो मार दिया। लेकिन अगर मुजान ने तांजीरो को स्पेसिफिकली नोटिस कर लिया होता तो क्या होता? देखो, तांजीरो के फोरहेड पे बर्थ मार्क था और उसके पास हानाफुदा इयररिंग्स भी थे, सन ब्रीदिंग की लेगेसी। मुजान योरिची से ट्रॉमेटाइज था, उसको सन ब्रीदिंग का डर था, टेरर था। तो अगर मुजान ने तांजीरो को देखा और उसको रियलाइज हुआ कि ये योरिची की ब्लड लाइन है, लेकिन मुजान एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकता था, तांजीरो को डीमन बनाकर उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना और सन ब्रीदिंग पोटेंशियल को करप्ट कर देना। ये एक जीनियस स्ट्रेटेजी होती। तो उस रात मुजान ने डेलिबरेटली तांजीरो को टारगेट किया, उसको डीमन बनाया और बाकी फैमिली को मार दिया। और नेजुको बच गई, ट्रॉमेटाइज्ड, अलोन, और तांजीरो डीमन बन गया, कंफ्यूज्ड, ब्लड से कवर्ड। पहला इंस्टिंक्ट किल नेजुको, लेकिन यही ट्विस्ट है, तांजीरो की विल पावर, उसकी ह्यूमैनिटी, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवन डीमन बन के 1 सेकंड के लिए वो रुका और उस 1 सेकंड में नेजुको भाग गई। अब गियो सबसे पहले सीन पे आकर सिचुएशन देखता है। फैमिली डेड, एक डीमन लड़का और एक लड़की रो रही है। अगर ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता तो गियो डीमन को मार देता, सिंपल। लेकिन ये तांजीरो है और तांजीरो अटैक नहीं कर रहा, वो कंफ्यूज्ड है, स्ट्रगल कर रहा है। गियो ये सब देख के कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि ये बिहेवियर अनयूजुअल है। लेकिन नेजुको वो लिटरली भीख मांग रही है कि मेरे भाई को मत मारो। गियो ऑकवर्ड हो जाता, ये क्या नया ड्रामा है। लेकिन गियो स्मार्ट है, ऑब्जर्वेंट है, वो नोटिस करता है ये डीमन डिफरेंट है, अपने इंस्टिंक्ट से फाइट कर रहा है। तो वो सेम डिसीजन लेता है, स्पेयर करना, उन्हें उरोगदाकी के पास भेजना और देखना कि क्या हो सकता है। अब ट्विस्ट यहाँ है, नेजुको एक 14 साल की लड़की, फैमिली गॉन, ब्रदर डीमन बन गया, लेकिन उसके पास एक गोल है, तांजीरो को बचाना। तो वो ट्रेन करती है डीमन स्लेयर बनने के लिए। इमेजिन करो, नेजुको जो बैम्बू पकड़ती थी अब कटाना पकड़ रही है, क्वाइट, डिटरमाइंड, इमोशनल। उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीटली डिफरेंट होता, वो सॉफ्ट सपोर्ट नहीं होती, वो फाइटर बनती। जब हाशिराज को पता चलता कि एक डीमन को स्पेयर किया गया और वो सन ब्रीदिंग यूजर है, हंगामा मच जाता। सानिमी भाई डायरेक्टली मारना चाहता, डीमन है तो डीमन है, किल करो। सानिमी तो तांजीरो को देख के पहले ही स्वॉर्ड निकाल लेता, ये क्या नया टाइम पास है। शिनोबू क्यूरियस होती, एक डीमन जो सन ब्रीदिंग यूज कर सकता है, इंटरेस्टिंग। बट इंटरनली रिवेंज माइंडसेट, सिस्टर को डीमंस ने मारा था। रेनगोकू कॉन्फ्लिक्टेड होता, क्योंकि रेनगोकू में कंपैशन है लेकिन ड्यूटी भी है। बट सबसे जरूरी, खाना खाने की बात कर रहा है। गियो में स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, प्रे करते हुए डिसाइड करेगा। बेसिकली फुल हाशिरा मीटिंग में डिबेट होता है, हाफ मारना चाहते हैं, हाफ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और बीच में नेजुको खड़ी है जो अपने भाई को डिफेंड कर रही है पूरी दुनिया के अगेंस्ट। अब बात करते हैं पावर की। देखो, इतनी बात तो पक्की है कि डीमन तांजीरो डीमन नेजुको से ज्यादा पावरफुल होता। क्यों? लॉजिक देखो, सन ब्रीदिंग प्लस डीमन बॉडी। सन ब्रीदिंग ऑलरेडी सबसे पावरफुल स्टाइल है, योरिची ने क्रिएट किया, डीमंस को इंस्टेंटली फिनिश कर सकता है। अब इसको डीमन रीजनरेशन के साथ कंबाइन करो, इन्फिनाइट स्टेमिना, इंस्टेंट हीलिंग और अटैक्स जो डीमंस को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तांजीरो लिटरली एंटी डीमन वेपन होता अपने आप में, पोटेंशियल फॉर सनलाइट इम्यूनिटी। हमने ओरिजिनल स्टोरी में देखा ही है, नेजुको इवेंचुअली सनलाइट कॉन्करर कर लेती है क्योंकि उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, और तांजीरो की विल पावर इवन स्ट्रॉन्गर, उसका डिटर्मिनेशन अनमैच्ड। अगर नेजुको सनलाइट कॉन्करर कर सकती है तो तांजीरो भी कर सकता है। और अगर डीमन तांजीरो सनलाइट इम्यून हो जाता, गेम ओवर। डीमन स्लेयर मार्क, ओरिजिनल टाइमलाइन में जब तांजीरो मार्क अनलॉक करता है वो नियरली मरने की स्टेट पर पहुंच जाता है और उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। बट डीमन फॉर्म में नो कॉन्सिक्वेंसेस, इमॉर्टैलिटी ऑलरेडी है, मार्क का फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है विदाउट एनी ड्रॉबैक। अब चलो इसकी पावर को कंपेयर करते हैं और डीमन से। मुजान सनलाइट से डरता था, वीक था उस एस्पेक्ट में। कोकोशिबो पावरफुल था लेकिन लिमिटेड बाय मून ब्रीदिंग। डीमन किंग तांजीरो अनस्टॉपेबल था, लिटरली उसके पास सब कुछ था। अब इमेजिन करो डीमन तांजीरो जो कॉन्शियसली अपनी पावर्स डेवलप कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, टेरिफाइंग। अब आता है फाइनल बैटल, जिसमें 2 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। सिनेरियो 1, तांजीरो वर्सेस हाशिरा। अगर तांजीरो अपने डीमन इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इवेंचुअली थ्रेट बन जाता। फाइनल बैटल, हाशिरास वर्सेस तांजीरो, और ये बैटल
वन साइडेड होता तांजीरो के फेवर में। सन ब्रीदिंग से हाशिरास को काउंटर कर सकता, रीजनरेशन से सरवाइव कर सकता, स्पीड और स्ट्रेंथ में भी सुपीरियर होता। एक एक करके हाशिरास डिफीट होते, इंजर्ड होते और इवेंचुअली मर जाते। और बीच में नेजुको, वो ट्रेंड है और रेडी भी है, बट सामने उसका भाई है, वो अटैक नहीं कर पाती, वो सिर्फ डिफेंड करती है, क्राइंग, बेगिंग, भैया प्लीज वापस आ जाओ। और ये वर्ड्स शायद थोड़ा इफेक्ट करते। सिनेरियो 2, तांजीरो वर्सेस मुजान। अगर तांजीरो अपनी ह्यूमैनिटी होल्ड कर लेता तो इवेंचुअली मुजान उसे थ्रेट समझता। ये डीमन मेरा कंट्रोल नहीं सुन रहा, ये डेंजरस है। मुजान वर्सेस तांजीरो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और यहाँ आयरनी ये है, मुजान जो तांजीरो को अपना वेपन बनाना चाहता था, वो वेपन उसके अगेंस्ट हो जाता है। सन ब्रीदिंग और डीमन पावर्स कंबाइंड। मुजान को एक्चुअल चैलेंज मिलता, मे बी डिफीट भी, लेकिन उसकी कीमत तांजीरो कंप्लीटली डीमन बन जाता, ह्यूमैनिटी खत्म। तो फाइनल आउटकम क्या होता? दोनों सिनेरियोस में तांजीरो हार जाता, फिजिकली जीत भी जाए बट इमोशनली, स्पिरिचुअली वो हार चुका है, क्योंकि उस रात जब वो डीमन बना, उस मूवमेंट से ही ओरिजिनल तांजीरो मर गया था। जो भी रह गया था वो सिर्फ एक इको था, एक शैडो। नेजुको अपने भाई को बचाने में फेल हो जाती। शायद लास्ट मोमेंट में तांजीरो खुद को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर लेता, क्योंकि डीप डाउन उसको पता होता, आई एम नॉट द हीरो एनीमोर, आई एम द मॉन्स्टर। ये अल्टरनेट रियलिटी ट्रेजिक है, पेनफुल है। ओरिजिनल टाइमलाइन में तांजीरो हीरो था, नेजुको को बचाया, मुजान को हराया, हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर रोल स्विच होते, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ लॉस, सिर्फ पेन, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी सर्कमस्टेंसेस के आगे हार जाता है। तो ये था व्हाट इफ तांजीरो बिकेम अ डीमन, डार्क, ट्रेजिक, इनएविटेबल। अब तुम में से मेजॉरिटी को शायद मेरी ये व्हाट इफ ज्यादा पसंद ना आए, क्योंकि इसमें तांजीरो मर गया। कोई बोलेगा कि कनाओ से ड्रग दे सकती थी ह्यूमन बनाने के लिए, ये हो सकता था, वो हो सकता था, बट भाई हैप्पी एंडिंग सब दिखाते हैं। ऐसे भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। आई होप तुम मेरा ये ओपिनियन समझो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या नेजुको तांजीरो को बचा सकती थी? क्या कोई और एंडिंग पॉसिबल थी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखना, डिबेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी व्हाट इफ तांजीरो बिकम हाशिरा वाली वीडियो देखना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वन। सायोनारा।